आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से, जहां गर्भवती महिलाएं प्रेगनेंसी के किन महीनों में किस बात का रखें विशेष ध्यान जानेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, बेरोजगारों के लिए खुशखबरी। जी हाँ, ई कॉमर्स के क्षेत्र में एक अनोखा खोज, फास्ट स्टोर। घर बैठे फोन घुमाकर लखपति करोड़पति बने। ना सुना ना सुनेंगे, सपना नहीं हकीकत है। घर बैठे कोई भी सामान बुक कर 1 घंटे में मंगवाएं, अनेकों पुरस्कार संग मासिक सैलरी पाएं। अधिक जानकारी के लिए www.faststorincome.com पे आएं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से, जहां गर्भवती महिलाएं प्रेगनेंसी के किन महीनों में किस बात का विशेष ध्यान रखें और कौन से ब्लड टेस्ट कराना किस माह में जरूरी है, यही नहीं और भी कई जानकारियां जाने शहर की प्रसिद्ध गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर रोजा अलियाई से। वीडियो शेयर जरूर करें ताकि ये जानकारी सभी महिलाओं तक पहुंच सके। देखें ग्वालियर से रिपोर्टिंग इंचार्ज चैनल सुमित साहू की रिपोर्ट। के उद्देश्य से ये आधुना प्रोजेक्ट शुरू किया गया है और मुझे बहुत खुशी है ये बताते हुए कि मध्य प्रदेश में ग्वालियर को चुना गया है, मतलब प्रथम बार इस प्रोजेक्ट का यहाँ पर शुभारंभ हो रहा है, तो ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। और जैसा कि सर ने और मैडम ने बताया है कि जो एक गर्भवती महिला होती है उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है खून की कमी। तो इस बारे में आज हम जो हमारे पैरामेडिक्स और डॉक्टर्स आएंगे उनको हम बताएंगे कि खून की कमी को कैसे पहचानना है और उसका कैसे ट्रीटमेंट करना है। और दूसरा जो मृत्यु दर है वो सबसे ज़्यादा होती है डिलीवरी के दौरान खून बह जाने से, और जो ब्लीडिंग होती है वो जिन महिलाओं में खून की कमी होती है उनमें ज़्यादा होती है। तो हमारा फोकस 2 चीज़ों पर है कि एक तो खून की कमी को दूर करना और दूसरा सुरक्षित डिलीवरी कराना, जिससे कि ब्लीडिंग कम हो और माँओं की मृत्यु ना हो। और साथ ही साथ ऐसी कई जगह होती हैं जहाँ पर हमें समय पर बच्चों के डॉक्टर यानी कि पीडियाट्रिशियन अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, तो वहाँ पर हम स्टाफ और डॉक्टर्स को आज की इस वर्कशॉप में ये भी ट्रेनिंग देंगे कि आपको माँ के साथ में बच्चे की भी कैसी देखभाल करनी, जिससे माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित रहें। और आज तक नाइजीरिया के बाद पहला देश है जहां पर कि लगभग 66 प्रसूताओं की प्रतिदिन मौत होती है ये बच्चे को जन्म देने के दौरान। तो ऐसे क्या उपाय करें कि ये नहीं होनी चाहिए? अगेन ये थोड़ी गलत फहमी है, मैं कह पाऊँगा, क्योंकि हमारी जो मैटरनल मॉर्टेलिटी है वो अभी बहुत रैपिडली कम हो रही है। तो ये नाइजीरिया के साथ जो कंपैरिजन है मेरे हिसाब से ये गलत है। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में दुनिया में सबसे ख़राब मैटरनल मॉर्टेलिटी है। एक ज़माने में थी, लेकिन पिछले शायद 10 सालों से वो बहुत फास्ट तरीके से नीचे हो रही है। और इनफैक्ट अभी तो हमारी मैटरनल मॉर्टेलिटी 100 से कम है का देहांत हो प्रसूति या डिलीवरी के टाइम पे, तो वो ज़्यादा ही गिना जाता है। लेकिन हाँ, होप है कि आगे जाके ये काफ़ी रैपिडली कम हो जाएगा। और हम वैसे देखा जाए तो वी आर पोजिशन्ड क्वाइट वेल इन द वर्ल्ड। ऐसा नहीं है कि हमारी पूरे देश, जैसे अफ्रीका में बहुत सारे नेशंस हैं, हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उसमें भी ऐसे काफ़ी सारी नेशंस हैं जिससे अच्छी हमारी मैटरनल मॉर्टेलिटी। भारत की 70% जनता लगभग गांव में निवास करती है। इलिटरेसी की परसेंट ज़्यादा होने के कारण कुछ महिलाएं या उनके जो परिवार वाले हैं वो डॉक्टर्स पर ये एलिगेशन भी लगाते हैं। ये गलत है बिल्कुल एलिगेशन मेरे हिसाब से। वैसे सब डॉक्टर के जो भी डॉक्टर काम करता है वो यूजुअली महिला के बेनिफिट के लिए करता है। शायद इसमें कुछ मिसकम्युनिकेशन हो जाए, ये पॉसिबल है। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि अगर पैसों के बारे में ही अगर बात करनी है तो ये रियलाइजेशन भी होना चाहिए कि हेल्थ केयर इज़ अ लिटिल एक्सपेंसिव इन द प्राइवेट सेक्टर। और कोई भी पेशेंट को अगर डाउट है कि हमें शायद ये ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं थी,
तो दे आर ऑलवेज वेलकम टू टेक अ सेकेंड ओपिनियन, देयर इज नेवर अ प्रॉब्लम। सर आपके मध्य द्वारा प्रदेश के ग्वालियर शहर में फॉक्सी प्रोजेक्ट अभी आप लेकर आए हैं, क्या है ये प्रोजेक्ट, क्या किस उद्देश्य? तरीके से लोगों को सुविधा प्रदान करें? ये प्रोजेक्ट है जिसमें हम जो इंट्रापार्टम क्वालिटी ऑफ केयर है इसको हम स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। ये मेनली प्राइवेट सेक्टर में काम करेगा और ये जो इंट्रापार्टम क्वालिटी ऑफ केयर है इससे हमने एक लिंकेज सॉर्ट ऑफ किया है, जिसमें हम कहते हैं कि जो महिला का हीमोग्लोबिन कम है उसको प्रसूति या डिलीवरी के टाइम पे या बर्थ के टाइम पे प्रॉब्लम होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसीलिए पहले ये अनीमिया करेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। और अभी जो आपके पैकेट में शायद होगा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है नई IVFCM में, तो वो IVFCM की गाइडलाइंस काफ़ी अच्छी है, जिससे IVFCM की यूज़ बढ़ जाएंगी। और ये जो IVFCM है ये एक आयन ही है, लेकिन उसको हम नस में से सुई से दे सकते हैं और इसके एक डोज से ऑलमोस्ट पूरे प्रेगनेंसी की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाती है। काफ़ी सारी महिलाएं होती हैं जिनको ओरल आयरन टॉलरेट नहीं होता, तो इसके के उद्देश्य से ये अधुना प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। नाइजीरिया के बाद पहला देश है जहां पर कि लगभग 66 प्रसूताओं की प्रतिदिन मौत होती है। are so happy और इस